बताइए मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे सख्त नापसंद है। आखिरकार इफ्तिखार की सच्चाई जुल्फ़कार के सामने आ ही गई कि किस तरह से इफ्तिखार ने डॉक्टर के साथ मिलकर जुल्फ़कार को नूर के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की थी, किस तरह से नूर को लेकर जुल्फ़कार को बदगुमान करने की कोशिश की थी। नूर जो कि समझ नहीं पाती कि जुल्फ़कार आखिरकार उससे इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किए हुए है, तो वो परेशानी में आकर समझ नहीं पाती और बेझिझक जुल्फ़कार से पूछ उठती है। कहती है कि जब आप मुझे इतनी मोहब्बत से निकाह करके यहाँ पर लेकर आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है मेरे साथ। इस बात पर सलार गुस्से में आकर नूर से कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। नूर समझ नहीं पाती कि मैंने आखिरकार किस किस्म का धोखा दिया है। जब पूछती है कि मैंने क्या धोखा दिया है, तो वहीं पर सलार गुस्से में कहता है नूर से, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम दुनिया वालों के सामने नज़रों में नज़रें मिलाकर सबको ये कह पाओ कि तुम सलार के बच्चे की माँ बनने वाली हो। नूर ये बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये किस किस्म की बात है और किस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जुल्फ़कार जब गुस्से में भड़कता है तो कहता है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, सच है, मुझे डॉक्टर ने खुद बताया है। नूर समझ नहीं पाती कि डॉक्टर ने आखिरकार उससे झूठ क्यों बोला। नूर जो कि जुल्फ़कार को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़कार वहाँ से चला जाता है। नूर समझ नहीं पाती कि वो जुल्फ़कार को किस तरह से समझाए और किस तरह से यकीन दिलाए कि उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। नूर जो कि तन्हाई में बैठकर ये सोच रही होती है कि वो जुल्फ़कार को किस तरह से यकीन दिलाए कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, कि वहीं पर आ जाता है इफ्तिखार और आकर कहता है कि देखा, एक ही दिन में मैंने तुम्हें तन्हा करके रख दिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। इस बात पर नूर गुस्से में आकर जुल्फ़कार को लेकर कहती है इफ्तिखार को कि आप मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आपकी दौलत में इतनी ताकत नहीं है। अगर आपकी दौलत में ताकत होती तो आपका बेटा आपके पास होता, ना कि मेरे साथ इस जगह पर यहाँ पर मौजूद होता। और वैसे भी आप कर ही क्या लेंगे। इस बात पर जब इफ्तिखार नूर को जवाब देता है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती, वक्त आने पर मैं बताऊँगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इफ्तिखार की ये बातें जुल्फ़कार सुन लेता है और उसे कहीं न कहीं यकीन होने लगता है कि नूर की कोई भी गलती नहीं है। उसे शायद फँसाया जा रहा है, उस पर बहतान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जुल्फ़कार नूर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नूर जब कहती है कि मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, नूर समझ जाती है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जुल्फ़कार के वालिद की हरकत है, ताकि वो मुझे जुल्फ़कार की ज़िंदगी से बाहर निकाल सकें। कहती है नूर कि ये बात जाकर आप उस इंसान से पूछें जिसने मुझ पर ये घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि इस बात में कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। जुल्फ़कार नूर की ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है और सोचता है कि डॉक्टर आखिरकार मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। दूसरी तरफ जुल्फ़कार जो कि अपने वालिद से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं और किसी की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे घर पर खड़ा होकर मेरी बीवी के साथ इस टोन में बात करे, क्योंकि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला। इफ्तिखार जुल्फ़कार की ये बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं अब ऐसा क्या करूँ कि नूर को जुल्फ़कार की ज़िंदगी से बाहर निकाल करूँ, कि वहीं पर आ जाता है जवाद और कहता है कि तुमने वो काम किया या नहीं? तुमने नूर को जुल्फ़कार की ज़िंदगी से बाहर निकाला है या नहीं? इस बात पर जब इफ्तिखार जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो ये बात सुनने के बाद जवाद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जल्दी से उस लड़की को तलाक दिलवा कर जुल्फ़कार की ज़िंदगी से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कौन सी नई चाल चलेगा अब इफ्तिखार, और क्या करेगा नूर के साथ, या फिर जुल्फ़कार बचा लेगा इस बार नूर को इफ्तिखार से और समझ जाएगा कि इन सब के पीछे, इन घटिया चालों के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप इफ्तिखार है। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।